एना की जिंदगी एक मोमेंट में अपसाइड डाउन हो जाती है। बिट्रेल, प्रिजन और एक फाइट और सर्वाइवर, कैसे वो अपनी लाइफ वापस पाती है, देखते हैं इस रिकैप में। फिल्म स्टार्ट होती है एना से, एक गिफ्टेड वॉयलिनिस्ट और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट जो अपनी माँ और अपने स्टेप फादर के साथ रहती है। एक आफ्टरनून जब एना अपना वॉयलिन प्रैक्टिस कर रही होती है, उसका स्टेप फादर रूम में घुस जाता है और उसके पास बैठ जाता है। बिना वार्निंग के वो उसको टच करना शुरू कर देता है। एना की आंखों में फियर होता है। उसके स्टेप फादर ने उसका वॉयलिन छीना और साइड पे रख दिया। फिर वो एना को बेड पर फोर्स करता है, डिमांड करता है कि वो अनड्रेस करे। जैसे ही वो हैरेसमेंट कंटिन्यू करता है, एना रेसिस्ट करती है, लेकिन एक डेस्परेट स्ट्रगल में सेल्फ डिफेंस के लिए एना उसको पुश करती है। वो पीछे गिरता है और एक ब्रोकन बोतल उसके गले में लग जाती है, जिससे वो मर जाता है। एना अनकॉन्शियस हो जाती है। इंसिडेंट के बाद एना अरेस्ट हो जाती है। कोर्ट में वो रिकाउंट करती है डेली अब्यूज जो उसने सफर किया अपने स्टेप फादर के हाथ से। इंसिस्ट करती है कि उसका किल करने का कोई इंटेंशन नहीं था, बस अपनी प्रोटेक्शन के लिए था। लेकिन एक हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट में उसकी माँ खुद उसके अगेंस्ट टेस्टिफाई करती है, अब्यूज सुनाई करती है और क्लेम करती है कि उसके हस्बैंड इंजरीज मेडिकल कंडीशन की वजह से हुआ। किसी सपोर्ट के बिना जज एना को सेंटेंस देता है 4 to 9 ईयर डिटेंशन में। डिपेंडिंग ऑन हर बिहेवियर एना फैसिलिटी में भेजी जाती है, जहां चीजें क्विकली बैड से वर्स हो जाती हैं। अराइवल के बाद गार्ड उसके साथ क्रूरटी से बिहेव करते हैं। वो फोर्स्ड होती है ट्रिप करने के लिए, फ्रीजिंग वाटर से स्प्रे की जाती है और कोल्ड आइसोलेटेड सेल में ही लॉक कर दी जाती है। वहाँ वो मिलती है जेनी से, एक क्वाइट इंट्रोवर्ट गर्ल जो हमेशा बुक में बिजी रहती है। शॉक्ड होती है जब पता चलता है कि जेनी 4 साल से वहाँ लॉक्ड है। एना पूछती है कैसे कोई सरवाइव कर सकता है इतनी हार्श और फॉरगिविंग प्लेस में। अगले दिन जब एना अकेली प्रिजन कॉरिडोर में वॉक कर रही होती है, वो क्रॉस करती है कोडी से, जो रूथलेस लीडर है एक प्रिजन गैंग का। कोडी उसको कॉर्नर करता है और थ्रेटन करता है, या गैंग ज्वाइन करो या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। लेकिन एना स्टैंड करती है, रिफ्यूज करती है और इंसिस्ट करती है कि वो बस अकेली रहना चाहती है। कोडी वार्न करता है कि हर चॉइस का प्राइज होता है, फिर वहां से चला जाता है। ब्रेकफास्ट में एना अकेली बैठी है, ट्रबल अवॉइड करने की कोशिश में, लेकिन कोडी और उसकी गैंग फिर से अप्रोच करते हैं, राउंडिंग करते हैं। एना ब्लडली बोलती है कि उसको उसका रिस्पेक्ट चाहिए और उठकर लीव कर जाती है। ऑफेंडेड कोडी एना का फूड पेल करता है, क्लियरली दिखाते हुए कि ये बस शुरुआत है। बाद में जब एना कॉरिडोर क्लीन कर रही होती है, कोडी की गैंग अम्बश करती है। वो उसको डार्क स्टोरेज रूम में ड्रैग करते हैं बिना कैमरा के। वहाँ कोडी ब्रूटली बीट करता है और वार्न करता है कि अगर उसने स्निक किया तो नेक्स्ट टाइम सरवाइव नहीं करेगी। एना इंजर्ड मिलती है और प्रिजन क्लिनिक में भेजी जाती है। एक इन्वेस्टिगेटर पूछता है कि किसने अटैक किया, लेकिन डर से एना क्लेम करती है कि डार्क में किसी को देख नहीं पाई। एक नर्स जेंटली कंसोल करने की कोशिश करती है, सजेस्ट करती है कि वो प्रिजन लाइफ अडेप्ट करे और वार्डन फ्रैंक से बात करे। जब एना फ्रैंक से मिलती है, वो उसका फाइल पढ़ता है और कैजुअली रिमार्क करता है कि किसी जैसे वो यहाँ बिलोंग नहीं करती। फिर वो ऑफर करता है प्रोटेक्शन, लेकिन कुछ फेवर के एक्सचेंज में। एना रियलाइज करती है कि उसके इंटेंशन और रिफ्यूज करती है। अपनी सेल में जेनी जेंटली पूछती है कि क्या वार्डन ने उसको हराक किया। इमोशनली ड्रेन्ड एना फाइनली ओपन अप करती है। वो कन्फाइड करती है जेनी में, जो चुपचाप सुनती है और कंफर्ट ऑफर करती है। ये पहला काइंडनेस है जो एना ने लॉन्ग टाइम में फील किया। टारगेट बनने से टायर्ड एना डिफिकल्ट चूज करती है। फीलिंग कॉल्ड, वो डिसाइड करती है कोडी की गैंग ज्वाइन करने का प्रोटेक्शन के लिए। कोडी एग्री करता है, लेकिन कंडीशन के साथ। वो ऑर्डर करता है एना को अटैक करने के लिए एक राइवल गैंग लीडर को, और मेक श्योर करने के लिए कि फाइट कैमरा में कैप्चर हो जाए राइवल गैंग की एग्रेशन का। कोई और चॉइस नहीं होने पर एना कंफर्ट करती है राइवल को। रेज और फियर से फ्यूल्ड वो फाइट करती है, प्रूव करते हुए कि वो किसी के साथ मैच नहीं होना चाहती। गैंग अप्रूवल के साथ वॉच करती है, इम्प्रेस्ड बाय उसकी स्ट्रेंथ और विलिंगनेस टू स्टैंड हर ग्राउंड।
लेकिन ये मूवमेंट ज्यादा देर नहीं टिकता। गार्ड स्टॉर्म करते हैं और वो सीन ब्रेक कर देते हैं। जब बाकी गैंग पनिशमेंट से बच जाती है, सिर्फ एना को होल्ड किया जाता है। उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भेजा जाता है, कंप्लीटली अलोन। एक गार्ड फोर्स करता है उसको स्ट्रिप करने के लिए और लॉक कर देता है प्रिजन सॉलिटरी सेल में 72 आवर्स के लिए, नेक्ड, कोल्ड और आइसोलेटेड। जब फाइनली रिलीज होती है, उसको वार्डन फ्रैंक के पास ले जाया जाता है, जो फिर से ऑफर करता है प्रोटेक्शन इन एक्सचेंज फॉर फेवर। किसी पे ट्रस्ट नहीं करने के साथ एना कंप्लाई करती है सरवाइव करने के लिए। वो अपनी सेल में रिटर्न करती है, ब्रोकन और एग्जॉस्टेड। कोडी विजिट करता है, पोर्ट ऑफर करता है और एना रिलाई करना शुरू करती है उस पर। ब्रीफ कंफर्ट फाइंड करते हैं, लेकिन ओवर टाइम कोडी का प्रेजेंस सफोकेटिंग हो जाता है और वार्डन थ्रेटन करता है कि एना का सेंटेंस एक्सटेंड होगा अगर वो लाइन क्रॉस करेगी। फीलिंग ट्रैप, एना टर्न्स टू जेनी, जो अर्ज करती है उसको प्रिजन साइकियाट्रिस्ट से बात करने के लिए। जेनी शेयर करती है कैसे उसने अपना स्ट्रगल ओवरकम किया और लाइफ रिबिल्ड की। एना कंफर्ट करती है गैंग लीडर को जो उसको अटैक किया था, लीडिंग टू मैसिव प्रिजन ब्रवल। गार्ड फाइट ब्रेक करते हैं और एना फिर से सोलेंट्री में डाल दी जाती है, लेफ्ट विद नथिंग, नॉट इवन क्लॉथ। वो फूड और वाटर रिफ्यूज करती है, टूथब्रश तोड़ती है और उसे यूज करके ब्रेस्ट कट करती है। एक गार्ड इवेंचुअली उसको फाइंड करता है और मूव किया जाता है सुसाइड वॉच रूम में, रिस्ट्रेन टू प्रिवेंट फर्दर सेल्फ हार्म। एक डॉक्टर एना को इवेल्युएट करता है, डिसाइड करता है कि उसको 2 वीक हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है। वहाँ वो मिलती है दूसरे लोगों से जो एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कुछ और भी बहुत सिम्पटम्स के साथ। एक स्टाफ मेंबर उसको गिटार देता है प्रेजेंट टैलेंट शो के लिए, लेकिन एना पैरानॉइड उसको अपने स्टेपफादर समझ लेती है और पैनिक में क्लिनिक वापस लैंड करती है। इनमेट्स देखते हैं कि फ्रैंक, एक स्टाफ मेंबर, एना के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करता है। कुछ लोग उस पर अटैक करते हैं, उसका फेस और आर्म इंजर करते हैं। क्लिनिक में वार्डन ब्लेम करता है एना को ट्रबल कॉज करने के लिए और फॉरबिडन करता है उसको स्पीक आउट करने से। टैलेंट शो के दौरान एना गिटार प्ले करती है और डील करती है वार्डन के साथ कंप्लायंस के एक्सचेंज में एक चांस एट रिलीज के लिए। वो कन्फाइंड करती है कि एक नर्स में अपनी सिचुएशन के बारे में, लेकिन जब वार्डन को पता चलता है, वो कोडी और दूसरे इनमेट्स को ऑर्डर देता है नर्स को अटैक करने के लिए, जो किल हो जाता है। टेरिफाइड एना कन्फाइन करती है कोडी में, रिवेल करती है कि फ्रैंक गर्ल को अब्यूज कर रहा है प्रिजन में। कोडी एना को रिकॉर्डर देता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। एना सीक्रेटली रिकॉर्ड करती है फ्रैंक को, जो पब्लिक में उसको प्रेज करता है, लेकिन फिर अक्यूज करता है अथॉरिटी इशू के लिए। इंसिस्ट करता है कि वो लॉन्गर प्रिजन में रहे और जितना मैं कहता हूँ बोलने के लिए कि एना निक के एक मॉडल इनमेट है। अनफॉर्चुनेटली उसको अथॉरिटी के साथ रियल प्रॉब्लम है। शायद बेटर होगा अगर वो यहाँ थोड़ा और रहे बाहर जाने से पहले। एना क्रश्ड फील करती है। एना रियलाइज करती है जेनी सही थी हमेशा। फुटेज जज को दिखाया जाता है, शॉकिंग द कम्युनिटी। फ्रैंक अरेस्ट होता है और इन्वेस्टिगेशन के अंडर रखा जाता है। जज एना से अपोलोजाइज करता है और अनकंडीशनली ग्रांट करता है। आपने आज जो किया वो बहुत बहादुरी वाली बात थी और कैलिफोर्निया स्टेट की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। हम प्रॉमिस करते हैं कि फुल इन्वेस्टिगेशन होगा और जस्टिस सर्व होगा। आज के इवेंट के लाइट में हम आपकी प्रोल ग्रांट करते हैं। एना म्यूजिक रिहेबिलिटेशन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करती है, एग्जाम पेश करती है और बन जाती है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सेलिब्रेटेड म्यूजिशियन। मूवी यहीं एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।